नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पूजा घर संसार में। दोस्तों, हर बार प्रेगनेंसी रिपोर्ट क्या आपकी भी नेगेटिव आती है? क्या आप भी हर महीने कोशिश कर रहे हैं और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है? और साथ ही साथ प्रेगनेंसी रिपोर्ट नेगेटिव क्यों आती है? और कभी कभी ऐसा भी होता है कि महिलाएं कंसीव कर लेती हैं लेकिन प्रेगनेंसी रिपोर्ट गलत आती है, रिजल्ट गलत आती है, जिसकी वजह से कुछ एहतियात होते हैं जो आप नहीं बरत पाती हैं और अर्लियर मिसकैरेज या इम्प्लांटेशन फेल हो जाती हैं उन महिलाओं की भी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आप स्टेप बाय स्टेप सही चीजें जान पाए, सही तरीके से जान पाए, ताकि गुड न्यूज मिलने में आपको बेहद आसानी हो और कभी भी आपकी प्रेगनेंसी खराब नहीं हो। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें फ्रेंड्स, और जो भी नए व्यूअर्स है जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले ताकि आप ऐसे ही मोस्ट लेटेस्ट और इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियो के नोटिफिकेशन प्रतिदिन प्राप्त कर पाए। सो दोस्तों देखिए, जब भी आपका ओवुलेशन होता है और जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो हर महिला के मन में आता है कि क्या मैं प्रेगनेंसी सिम्टम्स फील कर रही हूँ तो प्रेगनेंसी टेस्ट कर लूँ, क्या इससे प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आएगी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जिस मेथड से आप प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं वो हमेशा एक ही मेथड बहुत सारी महिलाएं यूज करती हैं, वो होती है होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट के थ्रू यूरिन के सैंपल डाल करके चेक करने का। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि यूरिन के सैंपल डालने के बाद जो बीटा एससीजी होता है, एक महत्वपूर्ण हार्मोन होता है, ये डेवलप कब होता है? जब आपका एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है, जब ये एग जो है वो भ्रूण में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक जाइगोट बन जाता है, और इसके बाद जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, यानी ये यूट्रस की लाइनिंग में जाकर के चिपक जाता है, तब बच्चे का प्लासेंटा डेवलप होना स्टार्ट होता है। ये प्लासेंटा का काम होता है कि बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन सप्लाई करे। अब ये जो प्लासेंटा है जब डेवलप होता है तब यहीं से सिक्रीशन होता है एक हार्मोन का, जिसे बीटा एससीजी के नाम से जाना जाता है। इस बीटा एससीजी का मेन जो रीजन होता है, सिक्रीशन का जो काम होता है, वो होता है प्रोजेस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करना, एस्ट्रोजन लेवल को इंक्रीज करना, जो कि प्रेगनेंसी हार्मोन्स होते हैं जो बेबी को इनिशियल स्टेज पे प्रोटेक्ट करते हैं, सारी चीजें उपलब्ध कराते हैं उसके विकास के लिए। तो जब बीटा एसएजी बेबी के प्लासेंटा से आना स्टार्ट होता है तब इसकी मात्रा बहुत ही कम होती है, और इनिशियल स्टेज में अगर आपको सिम्टम्स फील भी हो रहे हैं और पीरियड मिस नहीं हुए हैं और आप होम प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हो तो रिपोर्ट ऑलवेज निगेटिव आते हैं। इस दौरान अगर आपको सही रिपोर्ट चाहिए तो दूसरे मेथड को यूज करना होता है। ये होता है आपके ब्लड में जो सैंपल्स होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं और ब्लड टेस्ट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, ये ब्लड टेस्ट कब होता है? जब ब्लड टेस्ट की सैंपलिंग ली जाती है तो ये मेनली जब आपका गर्भधारण का प्रोसीजर हो जाता है इनिशियल स्टेज पे, उसके 8 दिन के बाद ये सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं और इसमें आपकी रिपोर्ट जो है वो बहुत हद तक 99.9% तक सही हो जाती हैं। इसी के अलावा जो होम प्रेगनेंसी टेस्ट होता है वो जब आपकी प्रक्रिया पूरी सफल हो जाती है प्रेगनेंसी की, उसके बाद आपका 12 दिन के बाद रिपोर्ट सही आता है। तो यहीं पे महिलाएं कंफ्यूज हो जाती है। अगर इनिशियल स्टेज पे आपके पीरियड मिस हुए हैं, 1-2 दिन हुए हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स फील हो रहे हैं और आप बहुत जल्दी जानना चाहते हैं कि प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो आपको केवल अपनी रिपोर्ट्स चेक करवानी चाहिए ब्लड सैंपल्स की। उसमें आपको अर्लियर स्टेज पे प्रेगनेंसी पॉजिटिव या निगेटिव का जो सही रिपोर्ट है, जो सही उसमें एब्जॉर्ब किया जाता है बीटा एससीजी का लेवल, वो पता चल जाता है, इंडिकेट होता है। लेकिन अगर आपको यूरिन सैंपल से टेस्ट करना है तो इसमें कुछ एहतियात बरतने की बेहद जरूरी होती है। दरअसल बीटा एससीजी जब पनपना महिला के शरीर में स्टार्ट होता है तो इनिशियल स्टेज में काफी कम मात्रा में होता है। इसीलिए आपकी जब पीरियड मिस होती है उसके नेक्स्ट डे ही आपको बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप घर पे घरेलू मेथड से होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट के थ्रू चेक करती हैं, आपको करीब 3 से 4 दिन वेट करना चाहिए और उसके बाद बीटा एससीजी चेक करने के लिए सैंपल लेना चाहिए यूरिन का। हमेशा मॉर्निंग का सैंपल होना चाहिए क्योंकि इसमें बीटा एससीजी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसा नहीं है कि इनिशियल स्टेज पे आप किसी भी समय होम प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, नहीं मिलेगा। केवल मॉर्निंग का ही सैंपल होना चाहिए, इसी के थ्रू आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इसी के अलावा अगर आपकी प्रेगनेंसी रुके हुए, पीरियड मिस हुए
2 से 3 वीक ऊपर हो गए हैं, तो आप किसी भी समय होम प्रेगनेंसी टेस्ट किसी भी यूरिन सैंपल से करेंगे किसी भी टाइम के, तो आपको रिपोर्ट सही मिलेगा। इसका एक मेन कारण है कि बीटा एससीजी का लेवल तब काफी ज्यादा बढ़ जाता है महिलाओं के शरीर में, क्योंकि अच्छे रूप से जो प्लेसेंटा है वो निर्मित हो जाता है महिलाओं के शरीर के अंदर। तो ये छोटी सी बात है लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2 मेथड हैं जो साइंटिफिकली यूज किए जाते हैं, ब्लड सैंपल के थ्रू और यूरिन के थ्रू। इन दोनों में बीटा एससीजी का लेवल पता चलता है। एक में इनिशियल स्टेज में पता चलता है सही, और एक में थोड़ा टाइम लगता है। सो जो मेथड मैंने दोनों बताए हैं वो दोनों आपके लिए यूजफुल है। इस तरीके से अगर होम प्रेगनेंसी टेस्ट को आप यूज करती हैं तो बेटर होगा कि आपको बहुत ही अच्छे से रिजल्ट और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ एक बात का और भी ध्यान रखें कि कभी भी प्रेगनेंसी टेस्ट करने में जल्दीबाजी बिल्कुल भी ना करें। पीरियड मिस होने के बाद आप जितने दिन वेट कर सकते हैं वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट सही आने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आपको वेट मिनिमम 1 वीक करना चाहिए। उसके बाद मैक्स टू मैक्स आप कितने भी दिन वेट कर सकते हो अगर आप सही रूप से सही रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं तब। अब मान लीजिए बहुत सारी महिलाएं बोलती हैं कि हल्की लाइन मुझे शो हो रही है प्रेगनेंसी रिपोर्ट में, रिजल्ट में, किट में, तो क्या इसका मतलब पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सी और टी इस तरीके से बना होता है। सी पे भी एक लाइन आती है, टी पे भी एक लाइन आती है। अगर ये दोनों ही लाइन नहीं आती है तो किट इनवैलिड होती है। अगर दोनों पे ही, एक पे डार्क एक पे हल्की लाइन आ रही है, इट मीन्स आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। कुछ दिनों बाद आप दोबारा टेस्ट करेंगे तो दोनों ही लाइनें गहरी लाल रंग की आ जाएंगी, क्योंकि बीटा एससीजी का लेवल जब कम होता है ये लाइन हल्की होती है। जब बीटा एससीजी ज्यादा उत्पन्न होता है, ज्यादा मात्रा में आपके शरीर में होता है, तो ये दोनों लाइनें डार्क रहती हैं। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए। जब प्रेगनेंसी टेस्ट के थ्रू पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है उसके बाद तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करिए, ताकि सही रिजल्ट के बाद सही उपचार या सही मेडिसिन आपके लिए जो भी जरूरी है वो आपको प्रिस्क्राइब की जाए, और इनिशियल स्टेज पे आपका इम्प्लांटेशन फेल होना या फिर जो भी कुछ, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को क्या होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिसकैरेज की संभावनाएं बहुत ज्यादा रहती है। तो आपको इनिशियल स्टेज पे जब पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से तुरंत कंसल्ट कर लेना चाहिए। सो आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड और कुछ जानना है या फिर आपकी पर्सनल कोई क्वेरी है, सुझाव है या कुछ पर्सनल टॉपिक है आपकी, आप मुझे फ्रीक्वेंटली सजेस्ट कर सकती हैं, जिसके लिए पूजा घर संसार इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करिए और वहां पे अपने क्वेरीज को आप मेंशन कर दीजिए। मैं जल्दी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ऐसे ही बने रहे आगे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। अभी मैं यहीं पे इस वीडियो को एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नई टॉपिक के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना पूरा ध्यान। टेक केयर गाइज, नमस्कार।